हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ इन एनी डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो ऑफ द सेम वीडियो। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और उसका जो लिंक रहेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो की थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या देखा जाए तो कल गेट 2023 का मैकेनिकल का पेपर था। ठीक है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने मैकेनिकल का वापस से गेट एग्ज़ाम दिया हूँ। सो एक नई चीज़, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। थोड़ा बहुत पैटर्न में चीज़ें चेंजेस आए हैं। पैटर्न मतलब ओवरऑल पैटर्न नहीं, हल्के फुल्के चीज़ें चेंज में आई हैं। साथ में क्या, थोड़ा बहुत सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को बात करूंगा कि सिलेबस में चीज़ें अब कहाँ से फोकस कहाँ की ओर जा रहा है आईआईटीज़ का। ठीक है, और साथ में बात करेंगे कि गेट 2024 के लिए आप लोगों को क्या करना है। बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं वापस से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने शीट मेटल ऑपरेशन का जो थर्ड वीडियो डाला हूँ, मेक श्योर करिए कि आप उसको वॉच करिए। साथ में थर्मोडायनामिक्स का बेसिक जो पोर्शन है उसको भी आप वॉच करिए। थर्मोडायनामिक्स का बेसिक पोर्शन का जो टेस्ट है उसको भी आप प्लीज़ दीजिए। जब तक आप नहीं देंगे तब तक मुझे आपका फीडबैक उतना अच्छा खासा मिल नहीं पाता है, और साथ में मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। सो अगर आप लोगों को जब जब किसी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं या कोई भी जो मैं टेस्ट देता हूँ वो अगर बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, सो इट फील्स लाइक कि आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन दोज पीपल हु आर नॉट वर्थ इट। अगर मुझे जहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा, आई वुड स्टॉप मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियो रिगार्डिंग योर गाइडेंस एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, बाकी फिर मैं दूसरे कंटेंट्स लेकर के आऊँगा, जब भी जो भी स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से मैं लेकर के आऊँगा। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इट, मेक श्योर करिए कि आप कुछ टास्क जो मैं आपको डेली बेसिस पर दे रहा हूँ वो आप देते रहिए, क्योंकि देर इज़ नो टाइम टू बिगिन। ठीक है, आप जब शुरू करो तभी ज़्यादा बेहतर है, जितना जल्दी शुरू करो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। आज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, गेट का। सो उसमें कुछ बातें निकल करके आई। द एप्टीट्यूड पोर्शन जो था आपका, जो लोग घबराते हैं, इट वॉज अ बिट, आई वुड से कि ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यस, मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों का हाथ कमज़ोर है, ठीक है, मतलब इफ़ यू आर नॉट रियली गुड एट मैथमेटिक्स, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। कुछ पोर्शन जो थे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था कि यू कैन सॉल्व इट बाय एनालिटिकल मेथड, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर टिकड़म लड़ा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे मैथमेटिक्स में। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर, देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। ठीक है, मतलब जो मेरे उसमें था डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ क्वेश्चन थे आपके, एक दो क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग, एक दो क्वेश्चन थे आपका वेक्टर से। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये कुछ क्वेश्चंस थे, और एक साथ में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो कि पूछा जाता था पहले बहुत ज़्यादा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बार। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। सो ये जो प्रायोरिटी बेस में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करते थे, अब उसको देखा जाए तो मतलब देख ही सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर टू वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन आया था। मूविंग ऑन हेड, अब आते हैं मेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मेन पोर्शन था। अब उसमें खास बात क्या है कि जितना भी प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड देखोगे उससे चीज़ें चेंज हुई हैं। प्रीवियस ईयर की जो भी ट्रेंड रहते हैं वो ठीक है, नो डाउट, बट उससे थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हुई है। चेंज क्या हुआ है, नो डाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला जो पोर्शन था उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। अराउंड आई वुड से 3 to 4 क्वेश्चन बहुत आराम से आए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पोर्शन से। साथ में अगर बात करूँगा फ्लूइड मैकेनिक्स से, सो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका कुछ ना सही तो 3 to 4 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आए थे। ऑल्दो इट कंटेन्स वेक्टर कंटेन किया था इसी में, मतलब थोड़ा बहुत वेक्टर क्वांटिटी दे रखी थी। साथ में क्या दे रखा था आप लोगों को,
वेक्टर के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में फोर्सेस से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो हाइड्रोलिक फोर्सेस होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन हाइड्रोलिक फोर्स का था, वहाँ पर ऐसे कुछ दे रखा था, आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। हिंज रहता है, यहाँ पर दो लिक्विड सेपरेटेड है, ये इट इज़ रो 1 रो 2, यू हैव टू फाइंड मोमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर, ऐसे क्वेश्चन थे। मूविंग ऑन अहेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हर साल आता है, नो डाउट, फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है हर साल, नो डाउट। साथ में क्या, जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, सो प्रोडक्शन इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, लेकिन इस बार प्रोडक्शन में चीज़ें चेंज हुई है। हर साल जैसे कास्टिंग में आता है क्वेश्चन, इस बार भी एक कास्टिंग में क्वेश्चन आया, बट ये कास्टिंग में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग पैटर्न एंड मोल्ड, ठीक है, पैटर्न एंड मोल्ड, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके पहले वाले जब आप गेट के पेपर देखोगे तो कास्टिंग से न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा पूछे जाते थे, ठीक है। इस बार प्रोडक्शन ने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एक तो कास्टिंग से क्वेश्चन आया था, देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम वेल्डिंग, वेल्डिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, वेल्डिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बस एक आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन था बेसिक, उसमें कुछ वो मतलब एक बेसिक जिसने थोड़ी बहुत भी इंजीनियरिंग पढ़ रखी है वो भी कर लेता, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। लेकिन प्रोडक्शन से इस बार ध्यान में अगर देखा जाए तो एक नया टॉपिक उभर करके आया, जो कि सिलेबस में भी दे रखा था, वो था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एक ही क्वेश्चन आया था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, बट दैट क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। पहले कभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, लेकिन इस बार एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन पूछा गया, और ये देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा होगा इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने इसको छोड़ा होगा। और साथ में इसी में प्रोडक्शन में ही अगर बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जिग्स एंड फिक्सचर्स से एक क्वेश्चन आया था, वो बेसिक, अगर आप लोगों को काइनेमेटिक ऑफ मशीन वगैरह भी पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कैसे मोशन को रोक सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जिग्स एंड फिक्सचर के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। एक SUT से क्वेश्चन आया था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है 500 एप्सिलॉन 0.3, यही क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो ये तो था मेन आपका प्रोडक्शन का। साथ में अगर देखा जाए तो चीज़ें जो थी इस बार, क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल टाइप का था, मतलब आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर करता, ठीक है, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। आई वुड से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा बहुत एक दो दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूले से हो जाते हैं लगभग, और साथ में आपका प्रोडक्शन में भी एक क्वेश्चन था जो आपका हो सकता था, दैट वाज फ्रॉम शेयर स्ट्रेन रेट, गामा डॉट शेयर स्ट्रेन रेट से एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक ऑफ मशीन जो कि सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, उसमें से एक गियर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। गियर से भी, वो भी कौन सा आया था, सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, डायमेट्रल पिच दिया हुआ था। बहुत लोगों को डायमेट्रल पिच के बारे में ही नहीं पता, ठीक है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गए होंगे। सो डायमेट्रल पिच और साथ में सेंटर डिस्टेंस दे रखा था, यू नीड टू फाइंड टीथ ऑन अ पर्टिकुलर गियर, ये काइनेमेटिक से क्वेश्चन था। साथ में रिजिड बॉडी को लेकर के क्वेश्चन था, ठीक है, वो बहुत आसानी के साथ किया जा सकता था। ये तो था ओवरऑल एनालिसिस कोम से, सोम से, ठीक है। वाइब्रेशन से एक क्वेश्चन था, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वाइब्रेशन से एक ही क्वेश्चन था, वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। मतलब क्या हो गया कि दिस ईयर चाहे कोई कितना भी बोले कि टफ था, चाहे कोई कितना भी बोले हार्ड था, चाहे कोई कितना भी बोले कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, समझ में नहीं आया, दिमाग के परे चला गया, आई वुड से विथ मिनिमम एफर्ट you could have scored or you will score good marks in GATE, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होती हुई दिख रही हैं। आप गुड मार्क्स अटेन कर सकते हो विथ मिनिमम एफर्ट, बट दिस मिनिमम एफर्ट शुड बी इन राइट डायरेक्शन, राइट प्लेस पर। अब अगर आप ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि अब गेट को भी ये चीज़ अंदाज़ा हो चुकी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रट करके आ जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे स्कोर रियली वेल, उसकी वजह से कट ऑफ वगैरह भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब क्या, गेट ने जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, दिस इज़ वेरी न्यू टॉपिक,
ऐसे ऐसे न्यू टॉपिक के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? ऐसे न्यू टॉपिक के साथ एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आजकल यूज हो रही है, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ की वजह से एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे क्वेश्चन आना, न्यूमेरिकल आना श्योर शॉट था, ठीक है। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड भी कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन में सीएनसी के ऊपर, सीएनसी के ऑपरेशन के ऊपर, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था। डायमेंशन वॉज गिवन like this, axis was given and different points were given, 4 points were given here, 4 points were given here। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था यूजिंग सम कैलकुलेशन, ठीक है। सीएनसी से एक क्वेश्चन बेसिक से आया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए सो इट वाज मॉडरेट लेवल, आई वुड से बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल था। आप अगर थोड़ा सा भी ढंग से, अगर थोड़ा सा भी हल्की फुल्की भी स्टडी किए होते सो यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, आई वुड से आप कट ऑफ तो कम से कम पार कर जाते हैं, ठीक है। यू कुड हैव क्लियर कट ऑफ द बेसिक थिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा मॉडरेट लेवल के साथ में कुछ कुछ जो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वन ऑफ द मेजर पोर्शन। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल छोड़ नहीं सकते। थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आया था, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया होता तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो जाता। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में प्रोडक्शन, आई वुड से दीज वर द 3 स्टार्स ऑफ दिस पर्टिकुलर means yesterday's mechanical gate examination and production. These 3 means which one? The strength of material, fluid mechanics and production. ये 3 जो थे यही सितारे थे, मेन सितारे। आप सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स और प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता, ना ही मैं मैराथन क्रिएट करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने बस जनरल चीज़ों के लिए बताने के लिए बनाया है कि देखिए मैंने भी गेट दे करके आया, इसलिए नहीं कि आई हैव टू गेट अ जॉब, नहीं, दिस इज़ नॉट द रीज़न। डू आई हैव टू परस्यू एमटेक? नो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट द रीज़न। इसका रीज़न कुछ और नहीं है। इसका रीज़न, गेट देने का रीज़न ये है कि जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझसे खुद कहा था कि यू नीड टू गिव एवरी ईयर गेट जस्ट फॉर फन। आपको पता होगा चीज़ें क्या होगी, कैसे चल रही हैं, पेपर कैसे आ रहे हैं, बच्चे कैसे मिल रहे हैं, आप एज एन एक्सपीरियंस के तौर पर आप इसको ट्रीट करेंगे। सो आई एम नॉट योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जॉब और एमटेक के लिए मुझे गेट नहीं देना था, पहली चीज़ तो इतना ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कि आई एम हियर टू गाइड यू, ठीक है। और ये मैं सही गाइडेंस तब दे पाऊंगा जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। अगर मैंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी तो फिर आई कैन नॉट गाइड यू, सिंपल सी बात है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बिना बैठे मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर ऐसा आया था, पेपर मॉडरेट आया था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आया था। जब तक मैं कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया रहूँगा, मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकता। दिस इज़ माई फिलॉसफी, किसी और की फिलॉसफी नहीं है, दिस इज़ माई फिलॉसफी। सो अनलेस और until I would have experienced it, I cannot guide you in a proper way. So in order to guide you in a particular way, I gave examination ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूँ, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मैं आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। ताकि आप लोगों का जो भी आप टाइम यूट्यूब पर दे रहे हैं या मेरे चैनल पर दे रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो। मेरा उद्देश्य बस यही है, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद, मेरा एम इस यूट्यूब चैनल से यही है कि मेक श्योर करूं कि एवरी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दे शुड डू द बेस्ट इन देयर करियर। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई इसके पीछे कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। बेस्ट इन करियर के लिए मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल बनाया। पहले आरआर के बच्चों के लिए बनाया था, अभी आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, अभी बाकी लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। क्यों? ताकि मेरा केवल और केवल मकसद क्या है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कि अपने करियर को लेकर के सोचे, टेंशन ले और बैठ करके केवल और केवल टाइम वेस्ट करे और साथ में अपना करियर भी वेस्ट कर दे। ये मैं नहीं चाहता। सो केवल और केवल गाइडेंस देने के लिए मैं आज गेट दिया था। और गेट का मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम एफर्ट लगाइए, बट अगर मिनिमम एफर्ट लगाते हैं, वरना मैक्सिमम एफर्ट लगाइए, और से मैक्सिमम एफर्ट लगाइए, बट मिनिमम एफर्ट इन राइट डायरेक्शन।
सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर सही जगह पर आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, सो वो क्या होता है, दैट लीड्स टू नथिंग, दैट लीड्स टू फेलियर। सो इन ऑर्डर टू गिव यू दैट पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन, आई एम हियर फॉर यू। अगर ये वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वापस से मैं कहूँगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also join me on Telegram also. The link will be in the description. If you haven't given thermodynamics part 3 test, please make sure to give it. What else do you need? आपको और क्या चाहिए, आपको और किस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। आपसे बेहतर आपकी कोई, मतलब आपसे बेहतर आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकता है, वो कोई नहीं समझ सकता। सो आपको अगला चीज़ क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू डू इट, एंड टेल मी व्हाट हेल्प डू यू नीड। कमेंट करिए मुझे। अगर कमेंट नहीं कर सकते, टेलीग्राम पर मुझसे बात करिए, टेलीग्राम पर मुझसे बात करिए, ठीक है। सो व्हाट हेल्प डू यू नीड, फील फ्री टू आस्क। सबसे ज्यादा दुनिया में कठिन काम क्या होता है, टू आस्क फॉर हेल्प। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू आस्क फॉर एनी हेल्प, वॉट एवर आई कैन डू, आई विल डू इट, देर इज नो वरी अबाउट इट, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस अपनी पढ़ाई करिए। बाकी की जो चीज़ें, आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लगातार जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको सॉल्व करिए। और मैं इस बात को लेकर के प्रिटी मच कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों का कहीं ना कहीं बेहतर बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और मैं वापस से यही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप मेरा वीडियो ये वाला लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू सीक एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।